सर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ AB, सीधा सीधा सा आंसर लिख सकते हो। मेरे पास क्या है, A इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर, B इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यूब, x यहाँ कॉमन है 1 पावर, y यहाँ कॉमन है 2 पावर, तो ये मेरा HCF है, दैट इज एक्स वाई स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एक्स वाई स्क्वेयर। The largest number which divides 70 and 125 leaving remainder 5 and 8 respectively is, बोर्ड के क्वेश्चंस हैं तो कर लीजिएगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट नंबर इनको डिवाइड करता है, डिवाइड का मतलब फैक्टर होगा, लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट होगा, दोनों को डिवाइड करता है तो कॉमन होगा, तो मुझे फाइंड करना है HCF। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो नंबर इनको फुल्ली डिवाइड नहीं कर रहा है, उसमें रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है रिमाइंडर सर? 5 and 8। तो 70 फुल्ली डिविजिबल नहीं है, 70 माइनस 5 65 फुल्ली डिविजिबल होगा, और 125 डिविजिबल नहीं है, -8 यानी कि 117 फुल्ली डिविजिबल होगा। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये जो नंबर है ये इसको फुल्ली डिवाइड करेगा, तो यानी कि कंप्लीटली कॉमन फैक्टर होगा। तो मुझे इन दोनों का HCF निकालना है, 70 और 125 का HCF नहीं निकालना था, तो आप इनका फैक्टर निकालेंगे, मुझे उम्मीद है आप आराम से कर सकते हैं। 13 into 5 एंड 13 into 9, तो व्हाट इज कॉमन? 13। तो व्हाट इज कॉमन? 13। तो आंसर मेरा क्या है? 13। बस इतना समझ के कर लीजिए, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आ जाएगा आंसर। क्लियर है सर? इसमें हम सारे HCF LCM बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके पास बुक में भी हैं और जो एग्जाम में भी आए हुए हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर पूछता क्या। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 1249 लिविंग रिमाइंडर 5 and 7, अगेन 281 फुल्ली डिविजिबल नहीं है, -5 कितना आ जाएगा बच्चे? 276 आई थिंक, और 1249 -7 कितना आ जाएगा? 1242। ठीक है, आपसे कह रहा है इज ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड्स, तो आपको मुझे HCF निकालना है। उम्मीद करता हूं इसका आप HCF निकाल लें। किसका HCF? 276 और 1242 का। क्लियर है सर? तो ये हमारे पास है। Two positive numbers have their HCF as 12 and their product as 6336. The number of pairs possible for the number is, ये हमारे पास है। आपसे क्या कह रहा है? Two positive numbers have their HCF। अगर हमारे पास एक नंबर A है और एक नंबर हमारे पास B है, और इनका जो HCF है, इनका जो HCF है वो सर 12 है। वो सर कितना है? 12 है। प्लीज ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स के लेवल का क्वेश्चन है, मतलब 10th से आगे लेवल ले जाऊं तो उसका लेवल का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट। ठीक है सर, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट A into B वो कितना है सर? 6336। ये हमारे पास है। आपसे कह रहा है द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज, ये क्वेश्चन है। कोई बताएगा कि आपने इस तरह का कोई क्वेश्चन किया हो? हमेशा ध्यान रख लेना कि जब आप दो नंबर्स का HCF निकाल लेते हैं, ठीक है, तो HCF निकालने के बाद भी कुछ बच जाता है। HCF निकालने के बाद भी कुछ बच जाता है। जैसा मैंने HCF निकाला तो इसका HCF 13 आया था, 30 into 5 बचा और यहाँ 13 into 9 बचा। मे भी 1 भी हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। तो यहाँ यही होगा कि अगर हम नंबर ले रहे हैं A एंड B और उसका HCF 12 है, तो मे भी पॉसिबल कि यहाँ पे 12 into X हो और यहाँ पे 12 into Y। ये हमारे पास क्लियर है सर? ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास क्या हो जाएगा? HCF नंबर्स आपके पास। अब यहाँ आप सपोज कर लीजिए A हमारा कितना आ गया? 12X, B हमारा कितना आ गया? 12Y, आपके पास क्या आ गया? 6336। ध्यान से देख लीजिए, 12 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 12 5 जा 60, 33 कितना आएगा भाई? 12 2 जा 24 कितना आएगा सर? 9, और 12 8 जा 96, 12 8 जा। फिर आपके पास 12 है, 12 से आप कितना करेंगे? कितना आएगा सर? 12 4 जा 48, 4 12 4 जा 48, 4, तो आपके पास क्या आ गया? 44। तो इसका मतलब क्या है? X into Y, X into Y, ठीक है सर, 44 आ गया।
x इंटू वाई 44। यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं था कि नंबर्स बताओ, नंबर्स बताओ तो ऑप्शन से भी ढूंढ सकते थे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। अब आपके पास ये जो x इंटू वाई है उनका प्रोडक्ट 44 होना चाहिए, और ये जो x वाई है ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है सर। और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन होगा तो एचसीएफ चेंज हो जाएगा। तो प्लीज ध्यान से देख लीजिए अब हम क्या क्या पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हैं प्रोडक्ट की। तो हो सकता है 1 इंटू 44, यानी कि यहाँ 1 आ जाए और यहाँ 44 आ जाए, ठीक है सर। आपके पास और 44 का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, 2 इंटू 22 कह सकते हो, लेकिन 2 इंटू 22 अगर आप कहेंगे तो यार 2 कॉमन आ जाएगा, एचसीएफ चेंज हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है भाई, और हो सकता है 4 इंटू 11, और क्या हो सकता है सर 4 इंटू 11, तो यानी कि यहाँ 4 हो सकता है और यहाँ 11 हो सकता है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये हो गया। और क्या बचा सर, और कुछ बचा सर, और तो जिसमें बचा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 4 यही हमारे पास हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। तो क्या आंसर है सर, 2 पेयर्स। क्लियर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन था, कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन था। If sum of two number is 1215, their HCF is 81, then the possible number of pairs of such numbers are, again same question जो भी हमने डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड है, फिर यही PYQ चल रहा है तो बोर्ड में आया हुआ है। इफ सम ऑफ टू नंबर्स, तो एक नंबर हमारे पास A हो गया, दूसरा नंबर हमारे पास B हो गया, इन दोनों का जो सम है A प्लस B वो सर 1215 है, और इनका जो HCF है सर, इनका जो HCF है सर वो 81 है। अगेन मैं क्या कह सकता हूं, एक नंबर हो गया 81x, दूसरा नंबर हो गया 81y। आपसे क्या कह रहा है, इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1215, 81 कॉमन ले लीजिए सर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। सर क्या डिवाइड हो सकता है, कर लेते हैं सर, 9 9 जा 81, 9 से कितना आएगा सर, ये 9 1 जा 9, 31 आ जाएगा, 9 3 जा 27, 4 आ जाएगा, 9 5 जा 45 आ जाएगा, 9 5 जा क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा सर, ठीक है सर। मुदित साहब कैसे हैं आप, मुदित साहब आप कैसे हैं, आपको जरूर याद करते हैं। क्लियर, चलिए अब आपके पास क्या है सर, 9 से फिर हो जाएगा क्या कैंसिल, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। प्लीज ध्यान से देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है भाई, हमारे पास कितना है 15, हमारे पास कितना है 15। अब आपको क्या करना है, आपको पेयर्स लेने हैं x और y नेचुरल नंबर्स में जिनका सम 15 होना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एचसीएफ में आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो सर, 1 और 14 ले सकते हो, क्या ले सकते हो सर, 1 और 14, ये हमारे पास आ जाएगा। सम की बात हो रही है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 13 ले सकते हो सर, 3 एंड 12 ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, 3 कॉमन, तो ये नहीं ले सकते। 4 एंड 11 ले सकते हैं सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 एंड 10 नहीं ले सकते सर, 6 और 9 नहीं ले सकते, 3 कॉमन, ठीक है सर। 7 और 8 ले सकते हैं सर, 8 और 7 रिपीट हो जाएगा। तो बताओ क्या बचा सर, बताओ क्या बचा सर, 1 और 14, 2 एंड 13, 4 एंड 11 और 7 और 8, कितने सर, 1 2 3 4, कितने पेयर सर, 4 पेयर। आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, किसी को भी नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा, चलो सर। ये क्या है सर, फैक्ट बस्टर्स, आ रहा है सर समझ में ये बात, अच्छे क्वेश्चन है ये। If HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 3, find the value of m। CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पहले आया था। इसमें तो ट्राई करते हैं कि भाई अगर मेरे पास 144 है तो 144 का क्या होगा भाई, 12 इंटू 12, तो 12 इंटू 12 क्या होगा, 4 इंटू 3, यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 9 जा 3 इंटू 3, 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर, यस। फिर क्या है सर 180, 180 क्या होगा सर, 2 इंटू 90, 2 इंटू 45, 2 इंटू 45, 9 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5, यही होगा सर। 5 टू जा 10 और 9 टू जा 18, 180 कितना आ रहा है सर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5। HCF क्या आ रहा है सर, HCF आ गया सर 2 का 2 कॉमन है और 3 का 2 कॉमन है, यानी कि 9 4 जा 36,
हमसे क्या कह रहा था, HCF इज एक्सप्रेस्ड, HCF जैसे कह रहा है ना वैसे कर लिया करो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। HCF इज एक्सप्रेस्ड एज 13m-3, तो HCF कितना है सर 36, एक्सप्रेस कर दो सर जैसे वो कह रहा था। एग्जामिनर की बात मानने में फायदा होता है। 3 को यहाँ लिया हो सर 39, 13 को यहाँ ले जाओ सर 13 से डिवाइड करो, m इज इक्वल टू 3। तो जब आपको रास्ता ना मिले, जब आपको लगे मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, तो एग्जामिनर की बात मानना शुरू कर दो, आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये शेयर कर दिएगा बच्चों के साथ। अरे भाई बच्चा पार्टी बटालियन पढ़ लो, बस पढ़ोगे कामयाब हो जाओगे, बस इतना सा ही कह सकता हूँ मैं, इतना सा ही कह सकता हूँ अपने सारे बच्चों को। सबसे आसान चीज है बेटे पढ़ना, और वक्त पे पढ़ना सबसे अच्छी चीज होती है। इफ द HCF ऑफ 65, अगेन आप लोग कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं सेम क्वेश्चन है, रिपीटेशन है। 2 टैंकर्स कंटेन, ये आपकी एप्लीकेशंस आ गई, 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। भाई ऐसा मत करो यार, क्यों आवाज में गड़बड़ कर रहे हो जी? लैग है सर, लैग है सर। हेलो, लैग है सर। लैग तो है, बोल कुछ और है, सुन बहुत देर में रहा है। चेक करिए। जी किस नेट पे है? बच्चे जुड़ रहे हैं फिर गायब हो जा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। आई सर, हमारे पास क्या है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेन which can measure, ठीक है सर, द पेट्रोल ऑफ द आइदर टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, अगेन आपको ऐसा एक वो चाहिए जो मेजर कर सके, यानी कि जो इसको डिवाइड कर सके पार्ट्स में। तो हमें HCF चाहिए, तो जो नंबर होगा वो होगा HCF। तो HCF ऑफ 850 एंड 680, तो उम्मीद करता हूं कर सकते हो। ठीक है सर, 850 क्या होगा, ठीक है सर 17 5 जा 85 हो जाएगा, तो और 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 5 जा 10 और 5 इंटू 17, ये होगा ना सर। तो कितना आया, ये आ गया, बस खत्म। और 680 क्या होगा सर, तो 68 इंटू 10, 68 क्या होगा सर 34, 34 क्या होगा 2 इंटू 17, तो 2 इंटू 17 34, 34 2 जा 68 इंटू 10 2 इंटू 5, ये हमारे पास है। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूँ 2 इंटू 5 का स्क्वायर। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब से फैक्टर्स कर लेना, मैं तो ऐसे ही गलत कर रहा हूँ। तो ये हो गया, और फिर क्या हो गया सर 5 हो गया, और क्या हो गया सर 17 हो गया। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है HCF में सर, 2 की 1 पावर आ रहा है, 5 की 1 पावर आ रहा है और 17 आ रहा है, तो आई थिंक 170। तो 170 अगर हमारे पास कोई मेजर करने का होगा तो हम उससे पूरा कर सकते हैं। और कितनी बार कर सकते हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो 170 ध्यान से देख लो, 2 5 10 और 117, तो कितने टाइम्स 5 टाइम्स। और यहाँ देखो सर जरा, 2 इंटू 5 10 और 17, तो यहाँ कितने टाइम 4 टाइम्स। तो अगर आप देखोगे 4 टाइम्स ये मेजर होगा, 5 टाइम ये होगा, तो 9 टाइम में हम पूरा ऑयल मेजर कर लेंगे। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। शुक्रिया सर, शुक्रिया पीयूष जी। आइए सर, what will be the least possible number of the planks if 3 piece of the timber 42 meter 49 meter and 63 meter long have to be divided into planks of the same length। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब आपके पास एप्लीकेशंस आते हैं HCF के, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि क्या निकालना है, HCF निकालना है या LCM निकालना है, या HCF LCM से भी आगे निकालना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि सर 42 मीटर, ठीक है सर, मीटर की जरूरत नहीं है फिलहाल मुझे,
और सर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 49 मीटर और 63 मीटर। तो व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स इफ थ्री पीस ऑफ द टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर। भाई मान लीजिए मेरे पास ये 42 मीटर 49 मीटर और ये 63 मीटर लंबे मेरे पास प्लांक्स हैं, मुझे इसमें से वुड है, ठीक है, इसमें से मुझे प्लांक्स निकालने, हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लांक्स ऑफ द सेम लेंथ के निकालने, सेम लेंथ, अगर एक एक मीटर का निकालना है, एक एक मीटर का निकालना है तो मुझे आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है व्हाट विल द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स, प्लांक्स जो है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स जो है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, प्लांक जो है कम से कम निकालने, कम से कम, अगर कम से कम निकालने, मैं कहने लगूं नहीं जी मैं तो एक एक मीटर का प्लांक निकालूंगा, कितने मीटर का, एक मीटर का, तो इसमें से 42 प्लांक निकलेंगे, इसमें से 49, इसमें से 63, तो प्लांक ज्यादा हो जाएंगे। हम कहने लगे नहीं 2 मीटर का निकालते, 3 मीटर का निकालते, तो जितने लेंथ आप बढ़ाते चले जाओगे नंबर ऑफ प्लांक्स कम होते चले जाएंगे। तो आपको से कह रहा है लीस्ट, तो मुझे जो डिवाइड करना है, मुझे जो डिवाइड करना है वो हाईएस्ट में करना है, तो मुझे पहले इनका HCF निकालना पड़ेगा। HCF क्या होगा सर, 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, तो 3 इंटू 7 है ना भाई, और ये क्या होगा सर 7 इंटू 7, और ये क्या होगा सर 7 इंटू 9, 3 इंटू 3 इंटू 7, इनका जो HCF होगा, इनका जो HCF होगा वो सर हो जाए, कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ कॉमन आ रहा है 7, कॉमन क्या आ रहा है सर 7। क्वेश्चन में ये पूछ, ध्यान रखिए, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है यही देखना है, ये नहीं पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लांक ऑफ द हाईएस्ट लेंथ, प्लांक की लेंथ नहीं पूछी है, अगर प्लांक की लेंथ पूछता तो मुझे 7 मीटर के प्लांक्स निकालने, 7 मीटर के। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ प्लांक्स, यही बस है। आपको मेहरबानी करके ज्यादा चैप्टर मत पढ़िए, ज्यादा क्वेश्चन मत पढ़िए, 10 क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन क्वेश्चंस को इस तरह से समझिए, मुझे चाहिए क्या था वो देखना है बस। तो आपसे कह रहा है लीस्ट पॉसिबल नंबर प्लांक ये बताओ, तो इसमें से बताओ, अगर मैं इसको 7 मीटर के प्लांक निकालूं और ये 42 मीटर है, तो इसमें से 6 प्लांक्स निकलेंगे, कितने प्लांक निकलेंगे 6, तो यहां से आ गए 6 प्लांक्स, यहां से निकलेंगे 7 प्लांक्स, और यहां से निकलेंगे 9 प्लांक्स, तो टोटल प्लांक्स कितने हुए 6 + 7 + 9 कितना हुआ भाई 22 टोटल प्लांक्स, ठीक है सर। तो ये समझना है ध्यान से कि भाई क्वेश्चन में करना क्या था। अगेन लैग हो रहा है, पैसा वैसा मत करो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। आ रहा है कुछ समझ में, थोड़ा बहुत आप लोगों को, थोड़ा बहुत कुछ आ रहा है समझ में कि कहां पे हमें HCF निकालना है, कहां पे हमें LCM निकालना है, कहां पे HCF LCM से आगे जाना है। वॉइस नहीं आ रही है। टीम हिंद गुरु, कौन सा टीम हिंद गुरु है भाई, हमें क्यों आ रही है, निकालना है कहां पे HCF LCM से आगे जाना है, ऐसा क्यों है, नहीं आ रही है, कौन से चैनल पे आ रही है, कौन सा टीम हिंद गुरु है भाई, हमें क्यों आ रही है, निकालना है कहां पे HCF LCM से आगे जाना है, ऐसा क्यों है, नहीं आ रही है, दूसरा चैनल देखो, कौन सा टीम है। अरे भाई सब, चलिए सर, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन है। कौन से चैनल पे, ये तो आप हिंद गुरु वाले पे देख रहे हो, तो हिंद गुरु पे तो हम भी सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, अभी आ रही है आवाज या नहीं आ रही है, कहते अपने उस पे देख लीजिए नेटवर्क पे। हाँ सर, हमसे कह रहा था लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर, लेंथ हमारे पास है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर। मैं हमेशा कहता हूं पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लिया करो, उसकी लैंग्वेज को देख लिया करो, उसको लिख लिया करो, तभी आगे बढ़ो। 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, ठीक है सर, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट 50 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मुझे ऐसी एक रोड चाहिए जो तीनों डायमेंशन को मेजर कर सके। सर मुझे HCF चाहिए, लेकिन HCF करने के लिए प्लीज ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों यूनिट का सेम होना जरूरी है, इन दोनों यूनिट का सेम होना जरूरी है। तो अच्छा ये है, इसको कर लीजिए 824 सेंटीमीटर, इसको कर लीजिए 675 सेंटीमीटर, इसको कर लीजिए सर 450 सेंटीमीटर, और अब आप इनका HCF निकाल दीजिए, उम्मीद करूंगा आ जाएगा।
आ रही है, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। क्लियर है? अगर आप यहां से लेते तो आंसर आ रहा था सर 2 मीटर और यहां से आ रहा था 25 सेंटीमीटर। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर का आप लेंगे और अब आंसर आएगा। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास अब हमें करना है कि हमें HCF निकालना है। उम्मीद करूं कर सकते हैं। चलिए सर। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 31 एंड 99, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। अगेन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इनको डिवाइड करे। डिवाइड का मतलब फैक्टर, लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट फैक्टर निकालना है। ऐसा जो दोनों को करे तो कॉमन निकालना है, यानी कि HCF निकालना है। लेकिन ये नंबर फुल्ली डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनमें रिमाइंडर आ रहा है 5 का और 8 का। 31 माइनस 5 26, 99 माइनस 8 91। तो इसका मतलब ये नंबर फुल्ली डिविजिबल नहीं है, ये वाले नंबर फुल्ली डिविजिबल है। अब एक ऐसा नंबर लो जो इनको डिवाइड कर सकता हो, तो वो क्या होगा? इनका HCF होगा। उम्मीद करूं कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, 13 आ जाएगा। 13 इंटू 2 और 13 इंटू 7, तो व्हाट इज द HCF? 13। क्लियर सर? मजा भी तभी आएगा जब आप कैलकुलेशन दिमाग में करने लगोगे। कंपटीशन भी जब भी क्लियर होगा मेरे बच्चे, और दूसरी बात ये एकेडमिक बोर्ड भी तभी मजेदार होगा। चलो सर, हम ये, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है सर ज्यादा नहीं पढ़ाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ा के कम करके फुल नॉलेज डालना, जिससे कि आप दूसरी चीजों के लिए भी टाइम निकाल सके। और टाइम पढ़ाई के लिए तो और मेहरबानी करके वॉल्यूम बढ़ा दो और पेरेंट्स को सुनवा दो। पढ़ाई के लिए तो और खेलने के लिए भी टाइम निकाल लो भाई। माँ बाप के लिए भी टाइम निकाल लो, उनके पास बैठ के गप्पे मार सको, उनकी थकान उतार सको। क्योंकि जब बच्चे माँ बाप को गप्पी देते हैं तभी उनकी थकान उतरती है, मुझे तो तभी उतरती है। जब मैं घर में जाऊँ तो थोड़ा सा मुस्कुरा के मुझसे बात कर ले, वो अलग बात है, मैं टेंशन में नहीं होता हूँ। टेंशन में होता हूँ तो उनको नहीं जप्पी दे पाता हूँ। लेकिन अच्छा है कि जब आप बच्चे माँ बाप के भी टाइम दे सके, माँ बाप बच्चों को टाइम दे सके। आजकल तो डिजिटल ने अभी भी मोबाइल पे और टीवी पे आप देख रहे हैं, इस तरह से हमारा टाइम निकाल लिया। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपका चैप्टर है चैप्टर 1 पूरा का पूरा सिर्फ 3 पार्ट्स में है। पहली वीडियो आज देख सकते हो, आज डाली है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस हैं। प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, रैशनल क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, उसी पे क्वेश्चंस हैं। उस पे केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। मेहरबानी करके आप चाहो तो वीडियो देख लो, तो पूरा पार्ट उसमें है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में लिखे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट HCF LCM पे बेस्ड, ये वाला जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरा रैशनल नंबर्स प्रूफ, इधर नंबर प्रूफ कर लेगा मेहरबानी करके। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो √2, √3, √5, √7, इनका सब का प्रूफ एक में अलग अलग नहीं है। चाहो तो मेरी वीडियो देख लेना, नहीं तो हम करेंगे। ज्यादा अंदर जा रहा है, अच्छा जी, बाहर को कर लें, ऐसा कुछ है। ये लो सर, अब ठीक है? ठीक है जी, सर कह रहे हैं कि माइक थोड़ा सा बाहर रखिए। ठीक है सर, चाय कॉफी पानी कुछ पिलवा दो सर, देखो क्लास तो करेंगे आज इंशाल्लाह। ठीक है भाई, तो आप लोग क्या करो, आप लोग उसको, अच्छा वो उसमें एक तो होता है प्योर इरेशनल नंबर, उसका प्रूफ आएगा, और एक होता है सर मिक्स वाला। तो 3 ही क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब पूरे उसमें, रैशनल रियल नंबर्स में। पॉलिनोमियल्स में 2 ही बनेंगे, या तो फैक्टर करके दिखाओ, रूट्स निकाल के दिखाओ, या रूट्स दिए हुए तो पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। तो आपका चैप्टर बहुत छोटे छोटे से हैं, स्पेशली 10th की बात करूं तो ज्यादा मत पढ़ना मेहरबानी। चलो सर, ज्यादा बकवास हो गई, पढ़ाई कम हो रही है। हमसे क्या कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं बेटे, बोर्ड कैसा है? बोर्ड कैसा है मतलब, बोर्ड तो ऐसा ही है जैसा होता है। जी सर, आओ सर, ये क्या कह रहा है, स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन। मैं तो हमेशा सर ये करता हूं, आप लोग बच्चे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिकेशन, मैं हमेशा करता हूं कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूं, जितना पढ़ा उतना लिख लिया। गुलाब जामुन कितने सर? 396। अब आगे बढ़ो, एंड 3 2 42 रसगुल्ला, रसगुल्ला, ठीक है सर। तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा, कितना सर? 342। He packs them in combinations. Each container consists of either गुलाब जामुन और रसगुल्ला but have equal number of pieces. आपने पैकेट्स बनाए हैं सर, अब उसमें गुलाब जामुन रखे हैं या उसमें रसगुल्ले रखे हैं, लेकिन each कंटेनर्स जो है हमारे पास आइदर गुलाब जामुन रसगुल्ला बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस। तो पीसेस आपके इक्वल आएंगे, 4 4 4 मान लीजिए, वैसे ही कह रहा हूं, या 2 2 2 8 8 6 6 जो भी कह लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इच इन ईच बॉक्स। तो नंबर ऑफ पीसेस की जब बात कर रहा है, नंबर ऑफ पीसेस की जो बात कर रहा है इन ईच बॉक्स, यानी कि मैं इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे फैक्टर्स में अगर डिवाइड करूं तो मुझे इनको फैक्टर्स में करना है। 2 को करना है तो कॉमन फैक्टर चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा जी, ठीक है सर।
have equal number, find the number of pieces he should put so that number of boxes are least। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन में यही गड़बड़ हो जाती है। बॉक्सेस कम से कम चाहिए तो इसका मतलब रसगुल्ले ज्यादा से ज्यादा, एक एक भी रख सकते हो, अगर एक एक रखोगे तो बहुत सारे बनेंगे। कम रखने का मतलब ज्यादा ज्यादा एक डिब्बे में, तो इसका मतलब मुझे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इन ईच बॉक्स विल बी HCF ऑफ क्या भाई 396 एंड 342। तो उम्मीद करता हूं आप HCF निकाल सकते हैं। चलो जरा HCF निकाल के देखते हैं क्या होगा भाई। 396 का HCF क्या होगा भाई, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 396। ठीक है सर, 2 से करेंगे 2 1 जा 19, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 9 जा 9 जा, ठीक है सर, और 3 से करेंगे 33 और 3 से करेंगे 11। तो हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। यहाँ सर करो 342 को करो सर, 2 से करेंगे सर 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा, फिर क्या होगा सर 7 1 8 9, 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 7 जा, और क्या होगा 3 से कितना होगा सर 3 1 जा 3 19। तो सर ये 19 ही आ जाएगा। कितना है सर 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 19। क्लियर है सर, ये हमारे पास आएगा। तो HCF क्या आ रहा है सर 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, एक और 3 कॉमन, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 कॉमन है। तो आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा था फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स। सर 18 पीसेस हर एक बॉक्स में रख दें तो काम चल जाएगा। आपसे क्या कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल। प्लीज ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है अगर उसमें से ये वाला पार्ट हटा दे, अगर ये वाला पार्ट हटा दे, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड इन ऑल। तो अब आपको ध्यान रखना है कि HCF नहीं पूछ रहा है लेकिन HCF पे बेस्ड बॉक्स पूछ रहा है। तो अब हमारे पास क्या होंगे गुलाब जामुन के बॉक्स, बॉक्सेस 4 गुलाब जामुन। कितने सर, कितने सर 18 को छोड़ दो, 2 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये जो बचा 2 और 11 सर 22, और बॉक्सेस 4 रसगुल्ला। ठीक है सर, 2 को छोड़ दीजिए 9 को छोड़ दीजिए, तो कितने सर 19। टोटल कितने हो गए सर 19 और 22 कितने सर 41। कितने सर 41। ये है सर, कुछ समझ में आया सर, सर कुछ समझ में आया नहीं आया, बस एक दो बच्चा कोई भी अगर समझ रहा हो, अगर क्लास में हो तो सर प्लीज लिख दो यस नो। ठीक है सर, तो ये हमारे पास है कि भाई हमें HCF निकालना है या LCM निकालना है या HCF LCM से भी आगे निकालना है, बस इतनी सी बात करनी है। आइए, हमसे कह रहा है इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स क्लियर इन हिंदी इंग्लिश मैथ्स आर 60। हिंदी में कितने हैं सर 60, इंग्लिश में कितने हैं सर 84 और मैथ्स में कितने हैं सर 108। ठीक है, इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टीचर्स हैं हमारे हिंदी इंग्लिश। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, गौरंग तोमर कहाँ से हैं बेटे आपके, आप कहाँ से हैं मेरे बच्चे, क्लियर, थैंक यू, आपको समझ में आ रहा है। तो ये हमारे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। ठीक है सर, इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल देम ऑफ बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको रूम्स देने हैं, इन सबको क्या देने हैं, हिंदी वालों को भी रूम देने हैं, इंग्लिश वालों को भी रूम्स देने हैं और मैथ्स वालों को भी। और हमसे क्या करें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, बस मेन पार्ट यही है मिनिमम। अगर आपको कम से कम कमरे देने हैं, एक तो ये भी होता था हर एक को एक एक कमरा दे दो, हिंदी वालों को एक, तो 60 रूम चाहिए हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए 84, मैथ्स के लिए 108, लेकिन आपसे कह रहा है कमरे कम से कम दो। तो इसका मतलब ये एक रूम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे रखो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे रखो या ज्यादा से ज्यादा टीचर रखो। तो इसका मतलब पहले तो ये देखना है कि हमें एक सेम नंबर्स में चाहिए, तो हमें कितने के इसको डिवाइड करें। तो पहले हमारे पास होगा HCF, हमारे पास क्या होगा HCF। तो 60 का क्या होगा सर, 60 का क्या होगा सर, कैलकुलेशन करो दिमाग में, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, तो 3 इंटू 5, यही होगा ना सर। 84 को करो सर 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, 21 क्या होगा सर 3 इंटू 7, देख लेना भाई सही कर रहा हूं नहीं, 108, 2 इंटू 54, 2 इंटू 27, 27 क्या होगा सर 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर सर, HCF क्या होगा सर 2 कॉमन है, HCF क्या होगा सर 2 कॉमन है, 3 कॉमन है सर। क्लियर सर, और कुछ कॉमन नहीं है, तो 4 3 जा 12। तो आपको क्या करना है, हर एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे इन वन रूम, 12 टीचर्स या 12 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है सर, टोटल रूम्स
टोटल रूम्स अगर आपको निकालने हैं मेहरबानी करके देख लीजिए, तो वो आएगा 4 हिंदी, 4 हिंदी भाई ये 12 हो गया, 5 बचे 5, 4 इंग्लिश ये 12 हो गया, 7 बचे, 4 मैथ्स सर 12 हो गया तो 9 बचे। तो टोटल रूम्स 9 7 16 5 21 रूम्स, 21 रूम। समझ में आ रहा है सर? सर समझ में आ रहा है? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ में आया हो? ठीक है सर। भाई हमारे पास 60 थे हिंदी में, एक को 12 लोगों को एक रूम में बिठाना है तो 5 रूम चाहिए, 12 से डिवाइड करो 5 आएगा। यहाँ इंग्लिश में 12 बैठेंगे तो 7 आएंगे, 12 7 जा 84, इसको डिवाइड करोगे 12 9 जा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से देख लो जो बचा वो रेस्ट है, वो रेस्ट रूम नंबर्स है। क्लियर सर? आ जाओ सर बटालियन, बहुत बढ़िया शाबाश। हाँ भाई ये 2017 में आया था, एन आर्मी कंटिनेंट एंड सोल्जर्स, ये तो आपके बुक में भी था, एनसीईआरटी की बुक में था हमारे पास। एन आर्मी कंटिनेंट ऑफ 678 सोल्जर्स इज टू बी मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 36 मेंबर इन ए रिपब्लिक डे परेड। तो हमारे पास क्या है 678 हमारे पास है इस तरह से, और हमारे पास क्या है 36 हमारे पास है। इन दोनों को द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में जाना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, फिर अगेन वही वाली बात है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जाना है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दे कैन मार्च। तो हमारे पास क्या है, अगर हम ये कहते कि भाई 1 1 कर दो, अगर भाई एक लाइन तुम बना लो हम भी एक लाइन बनाए तो सिर्फ एक ही कॉलम हुआ, नहीं 2 कॉलम्स कर लेते हैं, 2 तुम्हारे 2 हमारे, यानी कि हमारे पास क्या है 678 और 36, तो इसको 2 जगह कर दो यानी कि 18 यहाँ, और इसको हम करेंगे तो कितना आएगा भाई 339। तो आपसे मैक्सिमम कह रहा है, अगेन क्या आएगा एचसीएफ, क्या निकाल दीजिए एचसीएफ, बड़े से बड़ा नंबर चाहिए जिसमें आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, 678 और 36। उम्मीद करूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, आप लोगों को आता होगा। अरे वाह वेरी गुड। देखिए सर ये हमारे पास क्वेश्चन है, बच्चे असल में इसी तरह के क्वेश्चंस में परेशान होते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन में परेशान होते हैं, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि असल में क्या होता है इतनी लंबी कहानी दे देता है कि उस कहानी को पढ़ें समझें देखें करें क्या करें। चलो सर, तो हम इसका तरीका ये निकालते हैं कि सर जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे पढ़ते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। केस स्टडी, February 14 इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। इससे मैथ्स का कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश का मतलब हो सकता है, आपसे ग्रामर पूछ लेता है, वर्ब बताओ ये बताओ बाकी सब। ठीक है साहब, हमसे कह रहा है एंड मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। ठीक है सर, चलो सर इतनी कहानी हो गई। Some people in India also started celebrating this day and donated the following number of books of various subject to a public library। सर यहां तक मैं अगर कह दूं कि सर बकवास है मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बकवास ही है, फालतू की चीजें। अब आप पढ़िए हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए 96, ठीक है सर। साइंस के लिए 240, ठीक है सर। डेटा आना शुरू हो गया। मैथमेटिक्स 336, ठीक है सर। These books have to be arranged in minimum number of stacks, minimum number of stacks। ठीक है, हो सकता है आप एक एक बुक रख दो, एक एक बुक, ठीक है, अब स्टैक्स बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 2 बुक रखोगे तो कुछ कम हो जाएंगे, 3 बुक रखोगे तो और कम हो जाएंगे। तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक्स में आपको इनको रखना है, सच दैट ईच स्टैक्स कंटेन्स बुक्स ऑफ ओनली 1 सब्जेक्ट एंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन ईच स्टैक इज द सेम। तो यहाँ पे अगर मुझे सेम में डिवाइड करना है हिंदी को, ठीक है, और क्या था साइंस को और मैथ्स को, तो मुझे इनका एचसीएफ चाहिए। मुझे इनका क्या चाहिए एचसीएफ। तो सबसे पहला काम यही है कि भाई एचसीएफ निकाल लो, सबसे पहला काम यही है सर इनका एचसीएफ निकाल लो। तो सर एचसीएफ जब निकालेंगे तो 96 क्या होता है भाई, 96 क्या होगा 2 इंटू 48, 2 इंटू 48 क्या होगा 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू, ठीक है सर, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, सही हो गया क्या? कितना आ रहा है? यस 32 इंटू 3, 240, 2 इंटू 120, 2 इंटू 120, 2 इंटू 60, 2 इंटू 30, 2 इंटू 15, 3 इंटू 5 आई थिंक, तो 5 टू 10, 30, 60, 120, 240, ये भी सही है। 3 से क्या होगा सर, 2 से करो सर, 2 से करोगे तो सर कितना होगा, यहीं पे गड़बड़ है। चलो सर गड़बड़ मत करना मेहरबानी करके, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो 2 से कितना होगा 1, 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 से कितना होगा 16, 4 जा 2 से कितना होगा 42, 2 से कितना होगा 21, 2 से कितना होगा नहीं होगा, 3 से कितना होगा 7। तो आपके पास क्या आ रहा है 2 2 2 2 2 कितनी बार नहीं 2 4 टाइम्स 4 टाइम्स और 3 इंटू 7। तो HCF क्या आया सर, HCF क्या आया सर, इन ईच स्टैक जो आपको बुक्स रखनी है, इन ईच स्टैक, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इज HCF ऑफ दीज नंबर। कौन से नंबर 96, 240। मेहरबानी करके एक चीज और कर लीजिएगा, जब मार्क्स लेने हैं तो थोड़ा सा डिटेल में स्टेटमेंट के साथ लिख के आइएगा, मजा आएगा। हाँ भाई कितना आया 2 कॉमन है सर, 2 कॉमन है सर, 2 कॉमन है सर, एक 2 और कॉमन है सर और एक 3 कॉमन है सर। तो 2 की पावर कितनी 4 और 3, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 3 जा 48। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है हाउ मेनी बुक्स आर अरेंज इन ईच स्टैक। पहला आंसर आ गया 48, पहला आंसर आ गया सर 48, 48 क्लियर। हाउ मेनी बुक्स, सॉरी यहाँ आएगा 48। आपसे कह रहा है हाउ मेनी स्टैक्स आर यूज्ड टू अरेंज ऑल द मैथमेटिक्स बुक्स। मैथमेटिक्स बुक्स के कितने स्टैक्स बनेंगे, मैथ्स कहाँ है सर यहाँ, ठीक है सर, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, किसको 48 को, तो बचा कितना 7। मैथ्स के 7 स्टैक्स बनेंगे, मैथ्स के कितने स्टैक्स बनेंगे 7। शानदार, वेरी गुड, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अच्छा आपसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टैक दैट विल बी यूज अरेंज ऑल द बुक्स। तो मैथ्स के 7, साइंस के 5 और सर हिंदी के, हिस्ट्री के 2, हिस्ट्री के सर कितने 2, तो 2 5 7 7 7 14, टोटल स्टैक्स हो जाएंगे 14। तीनों का आंसर आ गया सर, तीनों का आंसर आ गया सर, गुड। हमसे कह रहा है इफ द थिकनेस ऑफ द ईच बुक ऑफ हिस्ट्री साइंस मैथमेटिक्स इज 1.8 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, देन द फाइंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स बुक्स। सर कुछ भी नहीं करना है, आपको बुक्स लेना है, देखो आपको बुक्स लेना है, आपको बुक्स लेना है, किसकी बात कर रहा था, हिस्ट्री की। हिस्ट्री की जो बुक्स आएंगी वो कितनी आएंगी सर, वो आएंगी आपके पास स्टैक्स में कितनी आएंगी 48, क्लियर सर, कितनी आएंगी सर 48, 48 बुक्स हैं और हिस्ट्री की जो हाइट है सर कितनी है, वो है 1.8, ये आंसर आएगा स्टैक का। और फिर हमारे पास क्या है सर, हिस्ट्री के बाद सर साइंस, साइंस की भी 48 होंगी लेकिन हाइट कितनी है सर, साइंस की 2.2, ये हाइट आ जाएगी। मैथ्स की भी 48 बुक्स आएंगी लेकिन उसकी हाइट कितनी है सर 2.5, तो ये आंसर होगा। देन फाइंड द लेंथ हाइट ऑफ द ईच स्टैक ऑफ हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स। क्लियर है सर, क्लियर है सर, तो ये हमारे पास आंसर है। इस तरह से आपको आंसर देना है, मजेदार क्वेश्चन था, डरना नहीं है 4 मार्क्स का। जब भी 4 मार्क्स का आए तो बड़े बगैर डरे बढ़िया तरह से आंसर दीजिए। अगेन एक और फिर आपके पास केस स्टडी आ गया सर जी, एक और केस स्टडी आ गया सर जी। देखो भाई कोई कुछ कह रहा है क्या, कैसी कैसी बातें हैं सर, कैसी कैसी बातें हैं सर, मैं आपको याद हूँ मुदित साहब। ओके सर जी, ओके सर जी। हम्म, हाँ सर, अगेन हमारे पास एक केस स्टडी है, अगेन केस स्टडी है। क्या कह रहा है सर, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं बढ़िया है घटिया क्या है। हमसे कह रहा है ड्यूरिंग ए हेल्थ चेकअप कैंप 3 टाइप्स ऑफ पेशेंट रजिस्टर देमसेल्फ 60 वर सफरिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम्स। जॉइंट प्रॉब्लम्स में 60 पेशेंट्स हैं, ठीक है सर। 84 वर सफरिंग फ्रॉम द सम टाइप ऑफ फीवर, फीवर में हमारे पास कितने हैं सर 84 हमारे पास है। एंड 108 वर डायबिटिक, 108 वर डायबिटिक, ये हमारे पास डायबिटिक है, क्लियर है। आपसे द ऑर्गेनाइजर वांट टू कॉल डॉक्टर्स फॉर दिस कैंप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 60, 2 into 30, 2 into 15, 3 into 5,
आपसे कह रहा है 2 इंटू 42, 2 इंटू 21, 3 इंटू 7। ठीक है सर, फिर यहाँ कितना आएगा 2 इंटू कितना सर 54, 54 का कितना होगा सर 2 इंटू 27 कितना आएगा सर 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है सर 27 2 जा 54 108। क्लियर। आपसे क्या कह रहा है अगर मैं इनको ग्रुप बनाऊं तो मेरे पास 2 कॉमन है, HCF मेरे पास 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर बस 3 कॉमन है, बस और कुछ कॉमन नहीं है। तो 4 3 जा 12 ये हमारे पास है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स रिक्वायर्ड इफ ईच डॉक्टर ट्रीट सेम नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर सर। तो हमारे पास क्या है हम 12 12 के पेशेंट्स के ग्रुप बना सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ को आपको ट्रीट करना था तो इसके जॉइंट पेन्स के लिए आपके पास 4 डॉक्टर्स की अगर मैं बात करूं, डॉक्टर्स 4 जॉइंट पेन्स तो 12 इंटू 5 आएंगे। अगर मैं डॉक्टर्स 4 फीवर की बात करूं तो आपके पास क्या आएगा 7 डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टर 4 ये आपके पास डी क्या था सर, डी क्या था डायबिटिक, तो 3 3 जा 9, तो टोटल डॉक्टर्स 16 5 21। तो हमसे कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स रिक्वायर्ड इफ ईच डॉक्टर ट्रीट सेम नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। यहां जरा ध्यान से देख लीजिएगा कि मुझे 21 डॉक्टर्स चाहिए टोटल डॉक्टर्स, लेकिन अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर ईच डॉक्टर ट्रीट सेम नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ईच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर मुझे सिर्फ ये चाहिए कि भाई एक डॉक्टर कितने पेशेंट्स को करेगा तो वो है 12, वो है कितना 12। तो यहाँ पे हम ये जो आंसर है वो ये कह सकते हैं कि ईच डॉक्टर विल ट्रीट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट इज 12। टोटल डॉक्टर्स रिक्वायर्ड हाउ मेनी पेशेंट ईच डॉक्टर विल ट्रीट, ये वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी पेशेंट ईच डॉक्टर विल ट्रीट इज 12। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे भी लगा था कि यहाँ गड़बड़ है, यहाँ 21 होना चाहिए था इस 12 की जगह और यहाँ 12। तो ये हमारे पास एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द टोटल काउंट वाज डन द नंबर ऑफ पेशेंट विद जॉइंट प्रॉब्लम वर 48, सफरिंग फ्रॉम फीवर 60, डायबिटिक पेशेंट वर 72, हाउ मेनी पेशेंट ईच डॉक्टर ट्रीटेड। ठीक है सर। तो अगर मैं वैसे देखूं कि भाई हमारे पास क्या है, अब दोबारा से निकालना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास 48 है, यहाँ मेरे पास 60 है और यहाँ मेरे पास 72 है। तो 12 4 जा और 12 5 जा और 12 6 जा, ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या है एट द एंड ऑफ द डे हमसे कह रहा है हाउ मेनी पेशेंट ईच डॉक्टर ट्रीटेड। अगेन अगर हाउ मेनी पेशेंट्स तो यहाँ पे भी आपके पास 12 का ही बन रहा है कि 12 ही हमारे पास आएगा यहाँ पे भी। और अगर आपसे ये कह दे कि 12 डॉक्टर्स मतलब एक डॉक्टर्स ने कितने ग्रुप को किया तो 4 ग्रुप्स को 5 ग्रुप्स को 6 ग्रुप्स। HCF ऑफ 48 60 72 7 and -2 व्हाट इज द वैल्यू 48 60 72। अब अगर इसकी जगह आपको ये क्वेश्चन करना है, ये पहले भी हमने कर चुके हैं इसमें, तो जब इस तरह से लिख के दे दे तो आप रख दो बस। HCF आ रहा है 12 तो यहाँ इसकी जगह 12 रख दीजिए और 12 किसकी जगह रख दीजिए 7m -2, 2 इधर आएगा 14, 7 से डिवाइड कर दीजिए m आ जाएगा 2। सर क्लियर है, सर क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या करना था। ओ भाई कहाँ गया। ठीक है सर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि भाई मुझे क्वेश्चंस में HCF निकालना है या मुझे क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF LCM से डिवाइड करके आगे बढ़ना है। बस मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यस दीपिका वांट्स अगेन आपके पास क्या है सर, अगेन आपके पास क्या है सर, अगेन आपके पास केस स्टडी है, अगेन आपके पास केस स्टडी है बढ़िया वाली। तो बढ़िया वाली केस स्टडी है तो करो। दीपिका वांट्स टू ऑर्गेनाइज, अगर कोई भी बच्चा है क्लास में तो मेहरबानी करके पढ़ा करे वर्ड बाय वर्ड और कोशिश किया करे समझने की। वांट्स टू ऑर्गेनाइज हर बर्थडे पार्टी, शी वाज हैप्पी ऑन हर बर्थडे, शी इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस दस शी डिसाइडेड टू सर्व फ्रूट्स ओनली, शी हैज 36 एप्पल्स। एप्पल्स हैं हमारे पास 36, 60 बनानाज है 60 at home and decided to serve them. She wants to distribute fruits among guests. She does not want to discriminate among guests, so she decided to distribute equally among all. Based on the above information, answer the following question. सबसे पहले तो HCF निकाल लो सर और कुछ नहीं। ये हो जाएगा 12 3 जा 36, 2 2 जा 4 9 जा 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 2 इंटू 15 3 इंटू 5। HCF आएगा सर 2 कॉमन, वैसे तो 12 आना चाहिए, 2 इंटू 3 12। ठीक है सर।
आपके पास 12 आ जाएगा HCF। तो एप्पल आप हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट दीपिका कैन इनवाइट, अगर आप ठीक है हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट, अगर मैक्सिमम गेस्ट की बात करो तो हमारे पास कितने गेस्ट आप इनवाइट कर सकते हो। हमसे क्या कह रहा है, शी डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग ऑल बेस्ड ऑन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमंग गेस्ट, शी डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जस्ट ऑफ देम वांट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमंग गेस्ट। ठीक है सर, तो हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 12 अगर हमने एक को दिए तो 3 गेस्ट यहाँ हो सकते हैं, 12 यहाँ दिए तो हम यहाँ पे हमारे पास 5 हो सकते हैं। मैक्सिमम गेस्ट दीपिका कैन इनवाइट, यहाँ पे गड़बड़ है। कॉफी Deepika wants to, she has 36 apples, 60 bananas at home and decided to serve them. She wants to distribute fruits among us. She does not know those equally among all. इक्वली अगर करेंगे 36 12 3 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 5 5 5। तो यहाँ पे हम उल्टा करेंगे, मतलब आप क्या चाह रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, HCF से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आप ये चाह रहे हो कि भाई हम हर एक को जो गेस्ट हमारा आ रहा है, HCF तो 12 आ रहा है लेकिन 12 से काम नहीं चल रहा है, 12 से काम नहीं चल रहा है, गेस्ट जो आ रहा है उसको एप्पल भी इक्वल मिलने चाहिए और बनाना भी। तो प्लीज ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, हम 3 देंगे, 3। ठीक है सर, 3 एप्पल्स, तो 3 एप्पल्स देंगे तो हमारे पास क्या होंगे, 12 गेस्ट होंगे, 12 गेस्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो उनको 3 एप्पल्स मिलेंगे और उनको 5 बनानास मिलेंगे, 5 बनानास। तो ये 12 हमारे गेस्ट हो जाएंगे, ये 12 हमारे गेस्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम HCF जो होगा वो नंबर ऑफ गेस्ट को डिसाइड करेगा, ना कि नंबर ऑफ फ्रूट्स को, फ्रूट आइटम्स को। तो नंबर ऑफ गेस्ट होंगे हमारे सर 12, कितने होंगे, नंबर ऑफ गेस्ट होंगे हमारे 12। क्लियर, तो अगर 12 होंगे तो उसमें से क्या होगा कि भाई आप जो है 3 उनको एप्पल दे दीजिए और 5 बनाना दे दीजिए। देख लिखा हुआ है हाउ मेनी एप्पल्स एंड बनानास, तो एप्पल्स कितने सर 3 एंड बनानास कितने 5। यस, तो ये आंसर है। तो हमारे गेस्ट कितने हुए 12, मैक्सिमम जो गेस्ट होंगे वो 12 होंगे, मैक्सिमम गेस्ट 12 होंगे। दीपिका डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट 42 मैंगोज आल्सो, इन दिस केस हाउ मेनी मैक्सिमम गेस्ट दीपिका कैन इनवाइट। अब अगर हम 42 की बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम सी ले लें मैंगोज का 42, तो 42 क्या हो जाएगा भाई, 42 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 21, 3 इंटू 7, तो आई थिंक 6 रह जाएगा। तो अब हमारे पास क्या रह जाएंगे 6, हमारे पास क्या रह जाएंगे 6। तो आपके पास एप्पल 6 इंटू 6 और बनाना 6 इंटू 10 और मैंगो 6 इंटू 7। क्लियर है सर, तो ये हम पास, तो हमारे पास जो होगा हमारे पास अब वो रह जाएगा 6। तो हम क्या कर सकते हैं, 6 गेस्ट को बुला सकते हैं, एप्पल देंगे उनको हर एक को 6, बनाना देंगे 10 और मैंगो देंगे 7। तो अब आप 6 ही गेस्ट को बुला सकते हैं अगर आप 42 ले लोगे। तो 6 हाउ मेनी टोटल फ्रूट्स विल ईच गेस्ट गेट नाउ, टोटल फ्रूट्स, तो सर 6 एप्पल, ठीक है सर, 10 बनाना और 7 मैंगो, तो कितना सर 16 और 7 23 फ्रूट्स ईच गेस्ट विल गेट नाउ इन दिस कंडीशन। क्लियर है सर, बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन था, मजेदार। लेकिन वही चीज है जो मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी HCF LCM पे आएगा, और ये तो केस स्टडी है कि वहां देखना है कि आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है या HCF LCM से भी आगे जाना है। HCF निकालना बहुत आसान है कि सर ये नंबर है, HCF निकल जाएगा, इन नंबर से LCM निकल जाए, लेकिन आपको निकालना क्या है वो आपको देखना है। सर मैं साइंस पढ़ाता था, लेकिन साइंस में अब हमारे यहाँ दूसरे टीचर्स हैं बेटे, कभी तो पढ़ाते थे कंप्यूटर साइंस भी और फिजिक्स भी और मैथ्स भी,
लेकिन अभी तो कोशिश बस मैथ्स पढ़ाने की करते हैं। हमारी बहुत अच्छे एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो साइंस पढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे देखेंगे तो स्पेशली 10th की जो हमारे पास वीडियोस हैं, बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे जो आपके पास नीट और जेई के टीचर्स हैं वो भी आपको बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? चलिए मैथ्स में बताइए, मैथ्स में कुछ समझ में आ रहा है? मैथ्स में किस जगह अटकते हो, किस क्वेश्चन में अटकते हो, कहाँ से हैं आप बच्चा पार्टी? कोई है हमारा बच्चा क्लास 10th का इसमें अभी जो क्लास ले रहे हैं? कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको डिस्टर्ब करता है? मैं आप सब बच्चों से कह रहा हूँ कम से कम पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन। टाइम कम बट पढ़िए ज्यादा। ठीक है सर, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छा जी, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। आइए सर, एक दो क्वेश्चन और बस, उम्मीद ये है इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। यस देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां समझना बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप समझ लें, हमसे कह रहा है फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज पी प्लस क्यू। क्लियर सर? आप मुझे बताओ क्या ऐसा है? फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, उनका एचसीएफ जो है वो 1 है और उनका जो एलसीएम है वो पी प्लस क्यू है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? मैं हमेशा कहता हूं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे आपसे वेरिएबल की बात करे तो एग्जांपल ले लिया करो, ज्यादा आसान है। भाई मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो है 2 और 3, दो प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर तो पहले ही आप प्राइम कह रहे हो तो उनमें कुछ कॉमन होगा नहीं, तो उनका एचसीएफ तो 1 ही आएगा, उनका एचसीएफ तो 1 ही। एलसीएम बताओ क्या आएगा? सर एलसीएम आएगा प्रोडक्ट 2 इंटू 3 6। तो ध्यान देख लीजिए, अगर दो नंबर्स का एचसीएफ 1 है तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ना कि सम के इक्वल। तो इसका मतलब ये गलत है, ये जो है आपके पास ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो assertion इज रॉन्ग। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है सर? तो ये बात सही है, ये बात क्या है? सही है। एलसीएम जो हमारे पास है और एलसीएम है तो वो चीज, तो हमारे पास क्या है? असर्शन हमारा गलत है, रीजन हमारा सही है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। गुड सर, गुड। आइए सर, इफ ए इज 10th, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, जिस बच्चे को भी जी सर, जिस बच्चे को भी देखना है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तैयारी कैसी है, तो वो ये क्वेश्चन देख सकता है। क्लास 10th का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला। आपके पास दो पेपर है शायद, एक बेसिक एक एडवांस या स्टैंडर्ड, तो ये स्टैंडर्ड वाला एडवांस वाला है। आप देख लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है सर जी? हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक नंबर दिया है ए 2 की पावर 2 3 की पावर x, एक नंबर दिया है b 2 टू दी पावर 2 3 इंटू 5, एक नंबर दिया है c 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। हमसे कह रहा है एलसीएम इज इक्वल्स टू 3780। हमसे कह रहा है x बताओ, हमसे क्या कह रहा है? x बताओ। तो सर एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही आएगी, 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हो सकता है यहाँ 1 ही हो, या यहाँ हो सकता है 2 हो, यहाँ हो सकता है 5 हो, तो हाईएस्ट पावर x को मानेंगे। तो हमारा जो आएगा 3 की पावर x आएगा, और फिर 5 भी आएगा, और फिर 7 भी आएगा। ये क्या आएगा? एलसीएम। और एलसीएम गिवन कितना है? 3780, 3780। ये सर 2 की पावर 2 है, तो इसको मैं 2 इंटू 2 लिख दूं, तो 2 5 जा 10, तो 0 कैंसिल, 0 क्या हो गया? कैंसिल। सर 7 से कर दूं मैं, 7 5 जा 35, 28 7 4 जा 28, तो 7 भी कैंसिल। क्या रह गया सर? 2 से कर दूं सर 27। तो यहां मेरे पास है 3 टू दी पावर x, यहां मेरे पास है 27 होता है 3 की पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। धन्यवाद। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। सर सही है,
समझ में आया? एक अच्छा क्वेश्चन था, सैंपल पेपर का क्वेश्चन था। तो अगर आप सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो इन ऑल सब्जेक्ट, तो एक तरह से आपको तैयारी का मालूम हो जाए, प्रिपरेशन मालूम। मैं हमेशा कहता हूँ आप गैस पेपर कर रहे होंगे, सैंपल पेपर कर रहे हो, मैं मना करता हूँ सैंपल पेपर गैस पेपर पूरे ना करके जब तक आपकी तैयारी कंप्लीट ना हो जाए, चैप्टर वाइज क्या करो। मान लीजिए आज आप चैप्टर 1 कर रहे हो, जैसा मेरे साथ कर रहे हो, तो चैप्टर 1 आप अपना रिवाइज कर लो, और फिर कहीं से भी कोई भी पेपर उठाओ और उस पेपर में देखो चैप्टर 1 के रियल नंबर्स के कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, और वो देखो वो आप कर पा रहे हो। अगर वो आप कर पा रहे हो, मजा आ गया। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करो, ठीक है, जब तक कि आप सारे चैप्टर्स 100% ना कर लो। नहीं, मुझे सारे चैप्टर आ गए, अब गैस पेपर सैंपल पेपर देने का फायदा है। अदरवाइज चैप्टर वाइज क्या करो इन ऑल सब्जेक्ट। आपने फिजिक्स का कोई चैप्टर करा तो साइंस का पेपर उठाओ, चाहे पीवाईक्यू उठा लो, चाहे सैंपल पेपर उठा लो, चाहे गैस पेपर उठा लो, तो सिर्फ उसी चैप्टर के क्वेश्चंस करके देखो फिजिक्स में, तो मजा आएगा। चलिए सर, इफ द एचसीएफ ऑफ, ये 2025 का पीवाईक्यू है सर। इफ द एचसीएफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज 1, देयर एलसीएम इज। अब आप बता दो, अभी क्वेश्चन किया था, एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1, देयर एलसीएम क्या होगा? कोई बता सकता है कौन सा ऑप्शन है? कोई भी बच्चा अगर क्लास में हो तो बता दीजिए क्या आंसर होगा। हमने अभी कहा था अगर एचसीएफ 1 है यानी कि वो को प्राइम नंबर्स हैं, तो उनका एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट कितना हो गया सर? ए बी। कौन सा आंसर है सर? ए बी, डी ऑप्शन। हाँ सर, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए बी। बिल्कुल सही बात है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये मेरा एचसीएफ है, ये मेरे दो नंबर हैं, ये मेरा एलसीएम है। मैं हमेशा कहता हूं एचसीएफ डिवाइड्स नंबर्स, फैक्टर है ना सर ये। एचसीएफ डिवाइड्स नंबर एंड नंबर्स डिवाइड्स एलसीएम, एंड एचसीएफ डिवाइड एलसीएम। तो एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। कैसे? एग्जांपल ले लो, ये 2 है, ये 4 है, 2 इनका एचसीएफ है और 4 इनका एलसीएम है, तो 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ एलसीएम। अगर कभी ऐसा आंसर दे दे कि भाई वो एचसीएफ, जैसा मैं आपको दे दूं, मैंने आपसे कहा एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, ध्यान से देख लो, इज 6 एंड एलसीएम ऑफ देम इज 13, सपोज करो, तो सर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ इसका फैक्टर नहीं है, एचसीएफ इसका फैक्टर नहीं है। तो एचसीएफ ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड बोथ द नंबर्स। यस, एचसीएफ डिवाइड नंबर्स, नंबर डिवाइड एलसीएम, सो एचसीएफ विल आल्सो डिवाइड एलसीएम। यस, तो ये सही है, एसएचएन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। ठीक है सर। द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम फॉर द टू नंबर्स 3 and 5 इज। खुद बता दीजिए जल्दी से फटाफट, यहाँ पे एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। ये मेरे पास नंबर है 3 और 5, इनका एचसीएफ हो जाएगा सर 1, इनका एलसीएम हो जाएगा सर प्रोडक्ट 15। हमसे क्या कह रहा था? एचसीएफ माइनस एलसीएम। हमसे क्या कह रहा है सर? एचसीएफ माइनस एलसीएम। तो 1 माइनस 15 इज इक्वल्स टू माइनस 14। कहाँ है सर? ये रहा आंसर। ठीक है सर। P is equals to 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 into 5, Q is equals to 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, LCM of P and Q, 2 में हाईएस्ट पावर 3, 3 में हाईएस्ट पावर 3, बस सर 5 तो कॉमन है ही नहीं, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, ए ऑप्शन। ठीक, चलो सर अपनी तैयारी देखते रहिए, अपनी तैयारी देखते रहिए। HCF of x20 is 2, LCM of x20 is 60, find the value of x। अगेन प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। HCF कितना है सर? 2, LCM कितना है सर? 60, नंबर्स क्या है? x और 20, है ना भाई? नंबर क्या है? x और 20, x और 20, x और 20, तो सर 23 जा, तो x कितना हो गया? 2 3 जा 6, x कितना हो गया सर? 2 3 जा 6, कौन सा ऑप्शन? बी। Again, if x is ABQ, y is AQB, where A and B are prime numbers, then the HCF minus LCM. Again same question, HCF भी निकालना है, LCM भी निकालना है। आप उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। A की पावर 1 HCF है, B की पावर 1 HCF है। LCM A की पावर 3 है, B की पावर 3 है। क्या कॉमन है? AB। क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फर्दर क्या फैक्टराइज कर सकते हैं? 1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सर? a प्लस बी और a माइनस बी। थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करा लिया फालतू में, तो मेरा आंसर ये है, मेरा आंसर ये है, बस खत्म। शानदार। HCF is 9828 m, LCM is n, then the value of n minus 7 m is। ठीक है सर,
तो इसमें क्या करना था, इसमें ये करना था HCF निकाल ही दीजिए। 98 है, 28 है, तो कितना होगा भाई 14 7 जा, कितना होगा सर 14 2 जा, HCF कितना हो गया सर 14, LCM कितना होगा सर, अरे ऐसी गड़बड़ क्यों करते हैं, 14 2 जा, LCM कितना होगा सर 14 इंटू 7 इंटू 2, 14 इंटू 14 कितना होता है सर 256, कितना होता है सर 256। आपसे क्या कह रहे हैं HCF क्या है सर M, HCF क्या है सर M, LCM क्या है सर N, हमसे क्या कह रहा है N माइनस 7M, N माइनस 7M, N कितना आया सर 256, M कितना आया सर 14, तो 14 7 जा 98, तो 256 माइनस 98 कितना है सर, एक मिनट 14 इंटू 14 कितना आ रहा है 256 नहीं होता है, वन 96, गड़बड़ 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 196, तो कितना होगा सर, कितना होगा सर, ओ जी 196 माइनस 98, तो 98 ही आंसर आएगा, कितना आएगा सर 98, कितना आएगा सर 98, क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहे हैं, जल्दी से देख लीजिए। HCF ऑफ 40 110 360 आराम से कर सकते हो, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको वैसे भी बताता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आप वर्बली कर लिया करो। जब आपसे HCF कह रहा है, HCF में हमेशा ध्यान रखिए जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे बड़ा HCF नहीं हो सकता, ये HCF नहीं हो सकता, ये HCF नहीं हो सकता, ठीक है सर। और LCM में जो छोटा नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर है उससे छोटा नहीं हो सकता, तो ये दोनों नहीं हो सकते। तो अब हमारे पास देखो, अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या 10 इन सबको डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है, क्या 40 इन सबको डिवाइड कर रहा है, नहीं सर, इसको तो कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है, तो फिर कौन बचा, ये नहीं है, तो कौन बचा 10। तो बिना कैलकुलेट करे भी आप कभी कभी आंसर दे सकते हैं, बिना कैलकुलेट करे भी आप आंसर दे सकते हैं। X is the LCM of 468, Y is the LCM of 357, P is the LCM of X and Y, then which of the following is true? वाओ, बेहतरीन, सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन घुमा दिया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, X is the LCM of 468, 468, तो LCM कितना होगा सर 4 2 आ गया, 2 3 आ गया, ठीक है सर, तो कितना होगा, वैसे ही कर लो, वैसे ही कर लो भैया, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, क्यों गड़बड़ कर रहे हो भैया। 4 6 8 एलसीएम निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 1 जा, 3 2 जा, 2 1 3 1 3, तो कितना है सर 8 3 जा 24, तो हमारा जो x है वो हो गया 24। अच्छा, y इज द एलसीएम ऑफ 357, 357 तो सारे के सारे हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो एलसीएम y जो होगा 357 15 कितना 105, और p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, इनका p जो है इनका एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 24 एंड 105 क्या हो रहा है भाई 24 एंड 105, तो 3 आ गया, 24 और 105 का एलसीएम, ठीक है सर, तो कितना आ गया सर 2 से 12 ही आएगा, ठीक है सर, 3 से क्लियर, 4 से 1 और 35 से 1, तो कितना 35 2 जा 70 एंड 4 3 जा 12, कितना हो गया 840, 840, ये हो गया p, ये हो गया y, ये हो गया x, चेक करो क्या कह रहा था, p इज इक्वल्स टू 35x y, क्लियर जी, 840, 840, तो कितना आ रहा है सर, आपको देखना है 35 इंटू 840, 840 क्या ये है 35, 35 इंटू 3, 35 3 इंटू कितना हो गया 105, तो 4 2 जा, तो 105 इंटू 4 2 जा 8, 8y, ठीक है सर, 8y, p इज इक्वल टू कितना आ रहा है 8y, और x कितना है हमारा 24, 24 कितना है सर ये, तो 24 इंटू 35, तो 35x, प्लीज ध्यान से देख लीजिए, प्लीज ध्यान से देख लीजिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ 840 जो होता है वो आप लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो 35 इंटू
24 और 24 क्या है x, तो 35x। अच्छा 840 को आप क्या लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, मुझे 105 चाहिए, तो 35 इंटू 3 105 इंटू 8, तो 105 क्या है y, तो 8y। तो आप चेक कर लो 8y कहीं है, नहीं है, 35x है। तो p क्या है सर, p क्या है सर 35x। बढ़िया क्वेश्चन था सर, बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार। हाँ सर, ये हमारे पास है, आप आराम से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ, ये भी निकाल सकते हो, एचसीएफ ये भी निकाल सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। x एंड y विद द टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स p इज इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब, q इज इक्वल्स टू x y 4, r इज इक्वल्स टू x 5 y स्क्वायर। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ p q r। 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मजा ना आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, x की पावर कितना है 1 कॉमन है, y की पावर कितना है लोवेस्ट 2 है, एक्स वाई स्क्वायर। एलसीएम कितना है सर, x की हाईएस्ट पावर क्या है 5, ठीक है सर, और y की हाईएस्ट पावर क्या है 4। तो ये हमारा हो गया एलसीएम। ठीक है, आपसे कह रहा फर्दर चेक इफ एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर इनटू एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, यस और नो। नहीं, 3 नंबर्स के लिए ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या है, इनका प्रोडक्ट ले लें, P इंटू क्यू इंटू आर प्रोडक्ट, तो x की पावर 5 6 8, y की पावर 6 9, इनका प्रोडक्ट ले लें HCF इंटू एलसीएम, x की पावर 6 y की पावर 6, तो क्या है सर P इंटू क्यू इंटू आर इज नॉट इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। कितने मार्क्स का सर, 3 मार्क्स का। ऐसे लॉटरी लग जाए मजा ना आ जाए, ऐसे अगर लॉटरी लग जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। क्लियर, चलो सर, चलो सर, एक दो क्वेश्चन और रह गए सर, आपका HCF एलसीएम पूरा हो जाएगा। ये देखो जरा ध्यान से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF ऑफ 180 140 210। ये पेपर 6 था। 6 सेट जो होते हैं सर, आपके पास 12 पेपर आते हैं, ध्यान से देख लीजिए, बेसिक के थे और 12 पेपर स्टैंडर्ड के थे। मैंने सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे PYQ बेस्ड थे। तो हमसे कह रहा है PYQ का 2025 का पेपर नंबर 6 था, बेसिक मैथ्स का। तो ये आप कर सकते हैं, 180 140 210 का आप HCF निकाल सकते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो इनसे डिविजिबल होगा, यानी कि इनका मल्टीपल होना चाहिए, तो आपको एलसीएम निकालना है, ध्यान रखिएगा। स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मैं हमेशा कहता हूं मेहरबानी करके जो डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ लिया करो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है सर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू इट्स प्राइम फैक्टर एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे ओकर। जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं आप उनको उनके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये फिक्स होता है, यूनिक होता है, हर कोई इसी को लिखेगा। ठीक है सर, ये चीज है, और बस सिर्फ आप उसमें ऑर्डर चेंज कर सकते हो। ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम एंड यूज टू फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। तो ये भी पेपर 2 बेसिक का था, ये पेपर 6, ये पेपर 2। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स आर 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस चेंज आफ्टर एवरी 45 सेकंड 75 सेकंड एंड 60 सेकंड्स। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड। तो हमारे पास जो लाइट 1 है वो कितने पे 45 सेकंड्स पे चेंज हो रही है, लाइट 2 75 पे चेंज हो रही है, लाइट 3 60 सेकंड्स पे चेंज हो रही है। क्लियर, इफ दे चेंज टुगेदर एट 5 AM देन एट व्हाट टाइम दे विल चेंज टुगेदर नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास क्या होगा कि भाई आपको ये देखना है कि कितने सेकंड्स में वो चेंज करेंगे। तो हमारे पास हमें निकालना है 45 सेकंड्स में। बताओ क्या निकलेगा, HCF निकलेगा या एलसीएम निकलेगा, क्या निकलेगा सर? यहाँ हमसे कह रहा 5 बजे 5 AM पे ये सारी की सारी ग्रीन थी, या सारी की सारी रेड थी। ठीक है, फिर ये 45 सेकंड में रेड से ग्रीन हो जाएगा या ग्रीन से रेड हो जाएगा, ये 75 सेकंड में होगा, ये 60 सेकंड में। आपसे कह रहा है फिर दोबारा से तीनों एक साथ कितने टाइम पे सेम कलर में आएंगे। तो हमें HCF निकालना है या एलसीएम निकालना है, कोई बता सकता है? कोई बच्चा है हमारे पास, कोई बच्चा है हमारे पास जो मुझे बता दे कि सर मुझे HCF निकालना है या एलसीएम निकालना है? हाँ भाई,
कोई भी एक बच्चा 10 रुपए मिलेंगे उसको। 10 रुपीज कैश प्राइज एडवांस। बताइए डॉक्टर साहब कोई है? प्लीज ध्यान से देख लीजिए, आपको अगर कभी देखना है कि एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ये ध्यान रखिए अगर जो नंबर्स दिए हुए हैं उससे छोटा कोई अमाउंट चाहिए तो वो एचसीएफ होगा, और उससे बड़ा चाहिए तो एलसीएम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइट है ये 75, ये 75 सेकंड्स में होगी, फिर 150 सेकंड्स में, फिर 225 सेकंड्स में, तो इससे बड़े वाले में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 सेकंड में ये रेड से ग्रीन हो जाएगी। क्लियर? तो मुझे क्या चाहिए? बड़ा नंबर चाहिए, तो मुझे इनका एलसीएम चाहिए। मुझे इनका क्या चाहिए? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा सर? एलसीएम क्या होगा सर? ये हो जाएगा 15 इंटू 3। आप फैक्टर्स कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 15 इंटू 3 और 15 इंटू 5 और 15 इंटू 4। तो एलसीएम क्या होगा सर? 15 तो आएगा ही आएगा सर, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 15, 15 इंटू 6 इतना होता है सर 90, तो 900। तो 900 सेकंड्स के बाद, 900 सेकंड्स के बाद, ठीक है सर, ये फिर दोबारा से सेम उसमें आ जाएंगे। तो 900 सेकंड्स का मतलब 15 मिनट, ये हमारे पास हो रहा है ना 60 सेकंड्स, तो 15 मिनट्स। तो 5:15 पे 5:15 AM पे ये लाइट्स दोबारा से सेम आएंगे। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए, एमबीए तक में आता है, डिप्लोमा एंट्रेंस में आता है, स्कूल एंट्रेंस में आता है। तो बढ़िया क्वेश्चन था। और क्या है सर? 3 मेजरिंग रोड्स ऑफ लेंथ 120, 10, 100, 150, find the least length of fence that can be measured and exact number of times. ठीक है सर? Least length of that can be measured and exact number of times using any of the roads. How many times each road will be used to measure the length of the fence? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हमें लीस्ट फेंस निकालना है। तो हमें इस बार जो है सर एलसीएम निकालना पड़ेगा, रोड नहीं निकालना है कि इसको कौन वो करेगा। तो आपके पास आएगा एलसीएम 120, 100 और 150। तो एलसीएम क्या होगा सर? 12 इंटू 10। ठीक है सर, और ये क्या होगा सर? 10 इंटू 10, और ये क्या होगा सर? 15 इंटू 10। क्लियर? यहाँ कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है, तो यही आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा सर? सर 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो ये करो सर 2 2 जा 4 3 जा 12 इंटू 10, और ये करो सर 2 इंटू 5 इंटू 10, और ये करो सर 3 इंटू 5 इंटू 10। तो क्या होगा? 10 आया सर, फिर 3 आया सर, फिर 5 आया सर, ठीक है सर, फिर 2 आया सर, फिर एक और 2 आया। तो कितना आया सर? 5 2 जा 10, 100, 300, 600। तो आपकी जो हमारे पास था फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ द फेंस, तो 600 सेंटीमीटर की जो फेंस होगी उसको आप इन सबसे बराबर बराबर मेजर कर सकते हो। आपसे क्या कहता है? हाउ मेनी टाइम्स ईच रोड विल बी यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द फेंस। ठीक है, अगर इस वाले से यूज करोगे तो फेंस 5 टाइम्स आएगा, अगर इससे करोगे तो 6 टाइम्स आएगा, इससे करोगे तो 4 टाइम्स आएगा। तो ये आप बता सकते हो कि कितने टाइम्स आप इसको यूज करेंगे। क्लियर साहब? चलिए, इन ए वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर है एडवांस 2026। द नंबर ऑफ टीचर इंग्लिश हिंदी साइंस आर 36। इंग्लिश के टीचर कितने हैं सर? 36। हिंदी के टीचर कितने हैं सर? 60। और सर साइंस के टीचर कितने हैं सर? 84। हमसे कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ रीच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर आर टू बी सीटेड ऑल ऑफ देम बीइंग ऑफ द सेम सब्जेक्ट। जो अभी क्वेश्चन हमने पहले किया था उसी तरह का क्वेश्चन है। अगेन अगर मुझे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए तो मुझे इनका क्या निकालना पड़ेगा? पहले एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि एक रूम में मैक्सिमम टीचर्स कितने बैठ सकते हैं। तो ये क्या होगा सर? 12 इंटू 3। ये क्या होगा सर? 12 इंटू 5। ये क्या होगा सर? 12 इंटू 7। तो एक रूम में 12 टीचर्स आने चाहिए। ठीक है सर, तो हमसे क्या कहता? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो 12 रूम्स, सॉरी, एक रूम में 12 टीचर्स। फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स विल बी सिटेड इन वन रूम, 12। अब रूम्स की बात करूं, अब मैं रूम्स की बात करूं तो इंग्लिश के लिए 3 रूम, हिंदी के लिए 5 रूम और इसके लिए 7 रूम। तो टोटल मिनिमम रूम्स 15। टोटल मिनिमम रूम्स 15। क्लियर है सर? ये हमारे पास बस सर हो गया। यस, डन। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आए होंगे। हमारे पास 3 ही तरह के क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, नंबर सिस्टम्स,
HCF LCM एंड इरेशनल नंबर्स के प्रूफ। नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर्स का प्रूफ करेंगे। इरेशनल नंबर्स में सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्योर इरेशनल नंबर या मिक्स इरेशनल नंबर। यानी कि प्योर का मतलब √2 का प्रूफ निकालिए या 3 + √2 का प्रूफ निकालिए। √2, √5, √7, √11, √3 ये सब एक ही है, और 3 + √2, 3 - √2 अपॉन √2 व्हाटएवर ये सब एक ही है। तो बस हमारे पास दो ही क्वेश्चन बचते हैं और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो जी सर। जी डॉक्टर साहब थक गए, आइए। चलो जी सर, इसको तो कर दीजिए, बस एक छोटा सा हमारे लिए